बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक से जुड़ा मामला, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। देखिए, पीएम की तरफ से वीडियो जारी करके भी उन्होंने तमाम जानकारियां दी थी। उच्च स्तरीय समिति परीक्षा सुधारों की सिफारिश करेगी, केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया। सरकार ने हाल की पेपर लीक की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है और इस मामले को सीधे सीधे बेहद संवेदनशील मानते हुए कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन यहां पर दिया गया है। तो नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में सीधे तौर पर इस पूरे समिति का गठन किया गया। लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम बड़ी बातें कही हैं कि कैसे गंभीरता से वो इन मामलों को लेकर एक्शन में ले रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है। लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में जो समिति जो है वो परीक्षा सुधारों को लेकर जो है वो सिफारिश करेगी और बाकायदा सरकार ने इस कमेटी का जो गठन है वो कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच को ये जानकारी दी है। सरकार ने नीट सहित हाल ही में पेपर लीक होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस समिति का गठन किया है और ये समिति ना ही सिर्फ नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा सुधारों की निगरानी करेगी, सिफारिश करेगी, बल्कि बाकी जितने भी पेपर है जिनमें संभावना है कि पेपर लीक भविष्य में हो सकता है उस पर अंकुश लगाने को लेकर सिफारिश जो है वो सरकार को देगी और उसी सिफारिश को अमलीजामा जो है वो सरकार की ओर से पहनाया जाएगा। चूंकि ये जो पूरी जो याचिका थी वो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उसी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्तमान याचिका में कुछ अच्छे मुद्दे हैं और सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये अपने आप में काफी अहम होने वाला है। तो देखना होगा कि जो कमेटी है वो परीक्षा सुधारों को लेकर क्या कुछ सिफारिश सरकार को देती है और इस सिफारिश को सरकार जो है कितनी जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाती है, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सुमित, लगातार केंद्र सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण यहां पर दिए जा रहे हैं और सीधे तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी यहां पर जो बनाई गई हैं उसे लेकर भी कई तरीके की बातें उठी कि आखिरकार क्या वाकई में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब केस चलेगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से और जल्द से जल्द सजा यहां पर हो जाएगी, क्या इसे लेकर भी कोई जिक्र यहां पर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो खासकर परीक्षा सुधारों को लेकर कमेटी का जिक्र हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं, दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट का आज पहला दिन था। चूंकि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में जो अभियोजन पक्ष है यानी कि सरकारी वकील को नियुक्त किया जाए। ये जो जानकारी जो है वो कोर्ट ने सरकार को दी है कि आप अभियोजन पक्ष के वकील की अपॉइंटमेंट करें और इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त से अब दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी जो कि राउज रेवेन्यू कोर्ट में स्थित है। क्योंकि पिछले दिनों ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था, सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो गठन कर दिया था और आज पहला दिन था फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिसमें सरकारी वकील को नियुक्त करने का आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है, जिसकी सुनवाई अब 3 अगस्त से डे टू डे हियरिंग बेस पर हो सकती है क्योंकि सरकार के वकील की जो अपॉइंटमेंट है अभी नहीं हुई है और सरकार के वकील के नियुक्त होने के बाद इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ पर परीक्षा सुधारों को लेकर कमेटी सिफारिश करेगी, वहीं दूसरी ओर जल्द से जल्द यानी कि 3 अगस्त से फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो संचालन है वो नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।